नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सेट नंबर 4 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 5 जो आने वाले आगामी परीक्षा रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो। आज के लिए हमारा पहला प्रश्न होगा, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन ए ब्रूसिन, ऑप्शन बी थीन, ऑप्शन सी कैफीन, ऑप्शन डी फेनिल एनालिन। कमेंट करके इसका सही जवाब बताइएगा दोस्तों, और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थीन। देखिए, चाय में पाया जाने वाला थीन रासायनिक रूप से कैफीन के समान ही होता है, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा हल्का होता है। यह हमारे मस्तिष्क को जागृता रखता है और थकान को कम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? ऑप्शन ए रक्तचाप नियमन, ऑप्शन बी प्रतिजैविक का स्राव, ऑप्शन सी मूत्र को बाहर निकालना, ऑप्शन डी शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्रतिजैविक का स्राव। देखिए, गुर्दे का काम रक्त को शुद्ध करना और शरीर में जल तथा लवण को संतुलित बनाए रखना होता है। एंटीबॉडी का निर्माण प्रतिरक्षा तंत्र करता है, न कि गुर्दा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। ऑप्शन ए 1 यूनिट ऋणावेश, ऑप्शन बी 1 यूनिट धनावेश, ऑप्शन सी 2 यूनिट ऋणावेश, ऑप्शन डी 2 यूनिट धनावेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 यूनिट ऋणावेश। देखिए, इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज होता है, इसलिए यह ऋणात्मक आवेश वहन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्बोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित में किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए उर्वरक, ऑप्शन बी पेंट, ऑप्शन सी औषधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, कार्बोरंडम जिसे सिलिकॉन कार्बाइड का कहते हैं, इसका उपयोग घर्षण पदार्थ के रूप में किया जाता है, जैसे सैंड पेपर या ग्राइंडिंग व्हील में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तेल दीप में बत्ती का तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन ए दाब अंतर, ऑप्शन बी केशिका क्रिया, ऑप्शन सी तेल की निम्न संयंत्रता, ऑप्शन डी गुरुत्वीय बल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केशिका क्रिया। देखिए, बत्ती में बहुत बारीक रंध्र होते हैं जिनसे तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। इसे केशिका क्रिया भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धुंधला दिखाई देता है? ऑप्शन ए इसका कारण परावर्तन है, ऑप्शन बी इसका कारण अपवर्तन है, ऑप्शन सी इसका कारण पारेषण है, ऑप्शन डी यह एक प्रकाशीय श्रम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका कारण परावर्तन है। देखिए, सूखे बालू के कण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जबकि गीले बालू पर पानी की परत पड़ जाने से प्रकाश परावर्तित नहीं होती है, इसलिए वह धुंधला दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरणें। देखिए, गामा किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाली होती है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे कैंसर तक का भी कारण बन सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए रक्त अम्लीय होता है, ऑप्शन बी पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है, ऑप्शन सी अमाशयी रस में HCl होता है, ऑप्शन डी पित्तरस क्षारीय होता है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त अम्लीय होता है। यह जो है गलत है। देखिए मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेग। देखिए वेग में परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन ए कैलोरीज, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी केडब्ल्यूएच। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैलोरीज। देखिए हमारे शरीर में भोजन से ही ऊर्जा मिलती है, उसे कैलोरी में ही मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल का किस ताप पर सबसे कम आयतन होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। यही कारण है कि ठंडे क्षेत्र में झीलें ऊपर से जम जाती है पर नीचे पानी ही रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी अक्रिय गैस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अक्रिय गैस। देखिए जैसे आर्गन या नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ताकि टंगस्टन फिलामेंट जल्दी न जले। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेरिस्कोप, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी सेक्सटेंट, ऑप्शन डी बाइनरकुलर दूरबीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाइनोकुलर दूरबीन। देखिए बाइनोक्यूलर दूरबीन दो लेंस से बना होता है जो दूर की वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे कठोर कौन सी चीज है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी चांदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। देखिए हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है और पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब को मापने में, ऑप्शन बी वायु की गति को मापने में, ऑप्शन सी प्रदूषण के मापन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब के मापन में। देखिए बैरोमीटर वायुमंडलीय के दाब को मापने का एक यंत्र है जिससे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी बैरोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। देखिए यह उपकरण पृथ्वी में आने वाली झटकों की तीव्रता की और अवधि को रिकॉर्ड करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसे वह कौन सी तत्व है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन डी ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी लगभग एक ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट। देखिए यह दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी
17 मीटर, ऑप्शन सी 34 मीटर, ऑप्शन डी 50 मीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 17 मीटर। देखिए, ध्वनि की गति और समय के आधार पर प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी आवश्यक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीट निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंटेट्रा, ऑप्शन सी एनिलिडा, ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। देखिए, इस संघ के जीव का शरीर खंडों में बटा होता है और इसके पास बाहरी कंकाल भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी कैंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एड्स के लिए। देखिए, एलिसा टेस्ट का उपयोग एचआईवी वायरस की पहचान के लिए ही किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 39 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, यह शरीर का सामान्य स्वस्थ स्वस्थ तापमान का मान माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन में क्या होता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म व व्यापक पोषक, ऑप्शन बी विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण, ऑप्शन सी मक्खन और घी, ऑप्शन डी पशु प्रोटीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूक्ष्म व व्यापक पोषण। देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स और सभी आवश्यक तत्व भी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैमीट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए हार्विन ने, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी मेंडलिफ ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेंडल ने। देखिए, इन्होंने अनुवांशिकता का माने इन्हें ही अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने वंशानुगत लक्षणों पर भी नियम बनाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी नॉटिकल मील, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी एम्पियर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। देखिए, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। चलिए तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 25 सबसे महत्वपूर्ण जनरल साइंस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने कितने सही प्रश्न किए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला सेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।